आगे क्या है क्या? मेरी आवाज आ रही है ना सबको? हाँ मैडम आ रही है। हाँ, एक मिनट। हाँ, ये कल हमने चित्त संभूति या शुरू किया था। चित्त संभूति की जो मुख्य है, क्योंकि आपको परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि चित्त संभूति के कथानक का सार रूप। तो उस समय आपको कथानक के रूप में, वो सार रूप में आपको लिखना रहेगा। तो एक बार मैं वो आपको बता देती हूँ ताकि हम आगे बढ़ सके। ठीक है, पहले सुन लीजिए। कल मैंने आपको बताया था कि चित्त संभूति जो है वो कौन है। कल कौन दो कौन? भाई थे। हाँ, जो पिछले दो जन्म में भाई थे। दो भाई थे जो पांच भाव में साथ रहे थे, लेकिन हाँ, छठे भाव में वो अलग हो गए थे। बराबर। देखो, तो चित्त संभूति का पहले कथानक सुन लीजिए। इनकी कथा जो है, पहला भव जो है वो, पहले पांच भवों को मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि चित्त संभूति का सबसे पहला जो भव है, जहां पर वे भाई के रूप में रहे, वे थे गोपालक के पुत्र। गोपालक किसे कहा जाता है? जो गायों को गाय पालते, पालता है। है ना, जो गायों को हाँ। पालते वो गोपालक होते हैं। तो चार गोपालक पुत्र है, जिसमें चित्त और संभूति जो है उनके जीव है, दो भाई के रूप में। अब वहां पर एक नगरी है चंद्रावतंसक, उस नगरी के जो राजा है शंख, या फिर उनके लिए मुनि चंद्र जो नाम था उनका, वे सागर चंद्र मुनिराज के पास दीक्षा ले लेते हैं और दीक्षा लेने के बाद वे विचरण करते हैं। तो वे एकाकी विचरण कर रहे हैं, और एकाकी विचरण करते हुए वे जंगल की अटवी में फंस जाते हैं। यहाँ पर ये चार गोपालक पुत्र जो है, ये चार गोपालक पुत्र अपनी गायों को चराने के लिए वहां पर लेकर आते हैं। और वहां पर जब वे आते हैं और देखते हैं कि वहां पर एक मुनिराज है जो क्या हो चुके हैं, रास्ता भटक चुके हैं, तो उनको रास्ता दिखाते हैं। उस समय मुनिराज उनको उपदेश देते हैं। तो उपदेश से प्रेरित होकर गोपालक पुत्र जो है चारों के चारों दीक्षा ले लेते हैं। लेकिन इन चारों में दो मुनिराज ऐसे होते हैं जो निरंतर साधुओं के मलिन वस्त्र देखकर उन वस्त्रों के प्रति घृणा करते हैं, जुगुप्सा के भाव रखते हैं। उनको मलिनता देखकर घृणा आती है। अब गुरु समझते हैं कि इनमें क्या है, जुगुप्सा की वृत्ति है, जिस कारण से इनकी साधना में कहीं ना कहीं क्या हो रही है, दोष लग रहा है। साधना में ये स्थिर नहीं हो पा रहे हैं, ये विराधक बन सकते हैं। गुरु उन्हें समझाते हैं, परंतु वे जो दो मुनिराज है, वे अपने अंतिम समय में विराधना नहीं, जो विराधना की है उसकी क्या नहीं करते हैं, आलोचना नहीं करते हैं। तो साधु का जीवन संभालने के कारण या साधु का जीवन पालने के कारण मरकर वे देवगति में तो जाते हैं, क्योंकि साधु की एक ही गति बताई है। अगर साधु बनने के पूर्व और पंच महाव्रतों को पालन करने के पूर्व किसी गति का बंधन नहीं हुआ है, तो साधु नियमा देवगति में जाते। ठीक। तो ये मरकर अपनी आयुष्य पूर्ण करके देवगति में तो जाते हैं, लेकिन वहां से पुनः जब वे मनुष्य बनते हैं, तब वे दासी पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं। ध्यान रखना। अब हम्म। ये दासी पुत्र जो है, ये दासी जो यशोमती नाम की दासी है, उनके गर्भ में युगल के रूप में ही आते हैं, और युगल के रूप में ही उनका जन्म होता है। बचपन से ये साथ में ही रहते हैं, और साथ में रहने के बाद जब यौवन अवस्था को वे प्राप्त होते हैं, तो एक दिन वे खेती करने के लिए खेती में जाते हैं। और आराम करने के लिए जो भाई है, वे दोनों भाई एक पेड़ के नीचे सो जाते हैं। अब इन दोनों भाई में से एक भाई पानी पीने के लिए तालाब की ओर जाता है, और दूसरा भाई पेड़ के नीचे सोया हुआ है। तो वहां पर विष जो भयंकर सर्प है वो आकर उसके भाई को डस लेता है, और उसमें उसकी मृत्यु हो जाती है। सर्प आगे चला जाता है, दूसरा भाई आकर देखता है कि मेरे भाई की तो मृत्यु हो गई। वो तुरंत उस सर्प को ढूंढने के लिए चला जाता है। जब सर्प उसे मिलता है, तो वो सर्प दूसरे भाई को भी डस लेता है, और दूसरे भाई को डसने हम्म। के बाद दोनों की मृत्यु सेम डे हो जाती है। और उसी दिन मृत्यु होने के बाद ये दोनों भी हिरणी के पेट में गर्भ के रूप में आते हैं। अब हिरणी के पेट में भी ये युगल के रूप में आते हैं, और वो हिरण से उनका जन्म होता है। ये हम्म। होता है उनका मृग का जन्म।
दोनों मृग के रूप हम्म। में जन्म लेते हैं, हरिण के रूप। अब ये हरिण के रूप में जब जन्म लेते हैं तब भी वे हरिण के रूप में प्राप्त होते हैं। तब शिकारी आकर एक ही कानों से, ध्यान रखिए, किसी का तो भी अनम्यूट है, आवाज आ रही है। तो ये दोनों भी जो है, ये एक ही बाण से, ध्यान रखना, शिकारी एक ही बाण से इन दोनों हरिणों की शिकार कर देता है। अभी इनकी आयु पूर्ण हो जाती है, और आयु पूर्ण होने के बाद ये दोनों जो है ये मृतगंगा नदी के किनारे राजहंस के रूप में जन्म लेते हैं, युगल रूप में। अब वहां पर मतलब लगातार उनके तिर्यंच गति के भाव चल रहे हैं, ध्यान रखिए। तो ये मृग के रूप में, हंस के रूप में जन्म लेते हैं। ये दोनों राजहंस के जो जोड़े हैं, ये बचपन से क्या है, अपने कुतूहल में जीते हैं, अपने जीवन का आनंद ले रहे हैं। एक बार मछुआरा आता है, मछुआरा इन दोनों राजहंस को देखता है, और देखते ही उनको क्या कर देता है, गर्दन मरोड़कर मार देता है। दोनों भी आयु पूर्ण करके वहां पर अपने मर जाते हैं। उसके बाद आयु पूर्ण करके ये दोनों मनुष्य गति में आते हैं, लेकिन चांडाल कुल में जन्म लेते हैं। जो जुगुप्सा वृत्ति पहले जन्म में की थी, ध्यान रखिए, ये थोड़ी सी जुगुप्सा प्रत्येक जन्म में उनको नीचे नीचे के गोत्र में लेकर जा रही है, और नीचे के गोत्र में लेकर जाने के बाद भी धर्म से दूर कर रही है। ठीक, फिर ये चांडाल कुल में जन्म लेते हैं, और चांडाल कुल में जन्म लेने के बाद भी इन दोनों के नाम जो है वो चित्त और संभूति रखे जाते हैं। यहाँ पर भी वे युगल के रूप में ही जन्म लेते हैं। अब चित्त और संभूति चांडाल कुल में जन्म लेने के कारण अब दिखने में वे अतिशय सुंदर है। अगर कोई देखेगा तो कोई कहेगा नहीं ये चांडाल कुल में जन्मे हुए युवक है, और बुद्धि भी उनकी अत्यंत तीक्ष्ण है। अब उन चांडालों का जो स्वामी है भूतदत्त, यही इन चित्त और संबुद्धि के पिता है। भूतदत्त को बहुत बुरा लगता है कि मेरे इतने सुंदर राजकुमार जैसे पुत्र है, बुद्धि इनकी इतनी उत्कृष्ट है, लेकिन ये जाति व्यवस्था के कारण, ये वर्ण व्यवस्था के कारण, और मेरा समाज या मेरा परिवार अस्पृश्य होने के कारण इनको विद्या ग्रहण करने का अधिकार नहीं है। तो उसे इस बात को लेकर बहुत बुरा लगता है, और वो बच्चे जो है वो तीव्र बुद्धि के धनी होने के कारण उनके भी मन में विद्या को सीखने की लालसा रहती है, परंतु सीख नहीं पाते। अब एक बार ये होता है कि इसके जो पिता है भूतदत्त, इनका कार्य होता है जल्लाद का। जल्लाद का कार्य क्या होता है कि कोई भी अपने राज्य में अगर इतनी बड़ी गलती करता है कि उनको फांसी की सजा देनी पड़े, तो फांसी की सजा देने का कार्य जो व्यक्ति करता है वो होता है जल्लाद। तो ये भूतदत्त जो है ये राजा के यहाँ पर जल्लाद के रूप में कार्य कर रहा होता है। एक बार राजा का जो मंत्री है, नमूची मंत्री, आपने सुना होगा शायद, मैंने रक्षाबंधन का पर्व का आपको बताया था, तब मैंने नमूची मंत्री के बारे में आपको बताया। तो नमूची मंत्री जो है एक बार इतना भयंकर अपराध कर देता है कि राजा भूतदत्त को बता देते हैं कि इसको वध स्थान पर लेकर जाओ और इसका वध कर दो। अब राजा तो वध स्थान पर आता नहीं है। भूतदत्त उस नमूची को लेकर वध स्थान में जाता है, और नमूची को वहां पर कहता है कि मैं तुम्हें एक शर्त पर बचा सकता हूँ। तो नमूची पूछता है, अब उसे भी तो जीना है। तो नमूची पूछता है कि आप मुझे बताइए शर्त क्या है। तो वो कहता है कि अगर तुम 72 कलाओं का ज्ञान मेरे पुत्रों को दो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। ठीक, तो नमूची सुनता है, तो बोलता है कि परंतु चांडाल कुल में तो 72 कलाओं का ज्ञान नहीं दिया जाता। तो वो बोलता है कि नमूची मैं तुम्हें सबके सामने नहीं रखूंगा, तुम्हें मैं अपने घर के जो गर्भ है, तल घर है, वहां पर रखूंगा, क्योंकि राजा ने तुम्हें मारने का आदेश दिया है। तो तुम्हें मैं लुक छुप कर संभालूंगा, फिर मैंने तुम्हें दूसरे राज्य में छोड़कर आ जाऊंगा। नमुची स्वीकार कर लेता है, और नमुची उस दिन से उस भूतदत्त चांडाल के यहाँ तल घर में रहता है, और प्रतिदिन चित्त संभूति को अलग अलग कलाओं का ज्ञान देता है। अब चित्त संभूति थोड़े ही समय में 72 कलाओं में पारंगत हो जाते हैं। अब यहाँ पर नमुची की सेवा जो कर रही होती है वो चित्त संभूति की माता कर रही होती है। उस माता पर ये नमुची जो है वो अनुरक्त हो जाता है, और जैसे ही उस पिता को पता चलता है कि नमुची की गलत नजर इस इन दोनों के माता पर है,
तो वो पिता उन नमुची को क्या करते हैं, मारने के लिए निकलते हैं, क्योंकि अब घर के बाहर तो निकाल नहीं सकते, क्योंकि राजा से झूठ बोलकर भूतदत्त नमुची को अपने पास रखता है। और सबको ये पता चल गया है कि नमुची तो, उसका तो वध उसी दिन हो गया। तो ये जो भूतदत्त है ये नमुची को मारने के लिए निकलता है। तो उस समय ये दोनों जो बेटे हैं ये अपने पिताजी से अनुनय विनय करते हैं कि आप ऐसा ना करें, ऐसा करोगे हमारे गुरु की आप हत्या ना करें। तो ये कहने के बाद वो भूतदत्त जो है ये दूर देश में नमुची को छोड़कर आ जाता है। अब नमुची ने वो राज्य छोड़ दिया। नमुची जाता है हस्तिनापुर, और हस्तिनापुर जाने के बाद जो सनत कुमार चक्रवर्ती है, उस सनत कुमार चक्रवर्ती के यहाँ पर वो रहता है, और उसकी बुद्धि से और उसके जो उसका व्यवहार है उससे खुश होकर सनत कुमार भी नमुची जो है उसे मंत्री बना देता है। अब यहाँ पर भी वो मंत्री बन जाता है हस्तिनापुर में। इधर चित्त और संबुति जो है वो क्या कर रहे हैं, 72 कलाओं का प्रतिदिन अभ्यास कर रहे हैं। अब नगर में एक बार वसंत उत्सव होता है, ध्यान रखना, वसंत उत्सव होता है। तो उस वसंत उत्सव में नाच गाना चलता है, नृत्य चलता है। तो वो क्लासिकल शास्त्रीय नृत्य देखकर चित्त और संभूति अपने पैर जो है उनको थिरकने से नहीं रोकते हैं, और वे जाकर सबके सामने नृत्य करते हैं। जब वे नृत्य करते हैं तो सभी लोग बहुत प्रशंसा करते हैं, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि अरे ये तो चांडाल कुल में जन्मे हुए चित्त संभूति है। जैसे ही लोगों को उनकी जाति पता चलती है तो उनको उसी नगर से तब थोड़े समय के लिए बहिष्कृत किया जाता है कि चांडालों को ज्ञान सीखने का अधिकार नहीं था, फिर भी चित्त और संभूति को सिखाया गया। अब थोड़े समय के लिए उनको नगर से बहिष्कृत किया जाता है। थोड़े समय के लिए ये दोनों बाहर रहते हैं और थोड़े समय बाद पुनः नगर में आ जाते हैं। अब जब थोड़े समय बाद वे आते हैं तो वहां पर कौमुदी महोत्सव चल रहा है। ध्यान रखना, वसंत उत्सव पहले प्रमुख 4 ही उत्सव होते थे, जो कि 4 प्रमुख प्रतिपदाओं पर किए जाते थे, मनाए जाते थे। और आज भी इन 4 प्रतिपदाओं के जब से ये उत्सव रहे हैं, भले ही वो उत्सव आज ना रहे, लेकिन आज भी 4 प्रमुख प्रतिपदाओं पर स्वाध्याय आदि नहीं किया जाता है ना। तो ये 4 में एक कौमुदी महोत्सव भी था। उस कौमुदी महोत्सव में एक बार, मतलब वो महोत्सव बहुत बहुत दिनों के होते थे, जैसे हमारे यहाँ पर यात्रा जत्रा आदि होती है ना वैसे। तो कौमुदी महोत्सव में एक बार क्या होता है, वहां पर गायन का कार्यक्रम किया जाता है। और गायन के कार्यक्रम में पुनः चित्त और संबुद्धि क्या करते हैं, आगे आकर अपने गानों को गीतों को गाते हैं। उनके गीत सुनकर लोग खुश तो हो जाते हैं, लेकिन पुनः राजा को पता चलता है कि चित्त और संबुद्धि ने क्या किया है, कलाओं का उपयोग करना छोड़ा नहीं है। चित्त और संबुद्धि आज भी कलाओं का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो राजा क्या करते हैं, उनको हमेशा के लिए नगरी से बहिष्कृत कर देते हैं। अब जब ये हमेशा के लिए नगरी से बहिष्कृत हो जाते हैं तो ये आत्महत्या करने के लिए निकलते हैं। पर जब आत्महत्या करने के लिए निकलते हैं तो उनको मुनिराज देखते हैं, और मुनिराज देखकर उनको क्या बताते हैं कि आप, संसार कैसा है, असार है, आप संसार को ऐसे ही त्याग ना करें। जब तीर्थंक ये मुनि जो है उनके उपदेश को सुनकर इनके मन में वैराग्य के भाव जागृत हो जाते हैं, और ये दीक्षा अंगीकार कर लेते हैं। अब यही चित्त और संभूति जैन धर्म में दीक्षित हो चुके हैं। चित्त और संभूति लगातार क्या कर रहे हैं, बहुत साधना कर रहे हैं, मास मास खमन की तपश्चर्या उनकी चल रही है। और पारने में वे क्या करते हैं, विषयों से सेवित आहार का भी त्याग कर देते हैं। इतनी उत्कृष्ट तपस्या उनकी चलती है। ऐसी तपस्या के भीतर चित्त और संभूति जो है, संभूति एक बार क्या होता है, तपश्चर्या पूर्ण होने के बाद गोचरी के लिए नगर में जाता है। और ये विचरण करते करते हस्तिनापुर में पहुंच जाते हैं। और वहां पर हस्तिनापुर में संभूति मुनि क्या होते हैं, गोचरी करने के लिए नगर में जाते हैं। अब दूर से संभूति मुनि को देखते हैं नमुची, नमुची मंत्री। नमुची मंत्री देखकर ही समझ जाते हैं कि ये क्या है, ये वही बालक है जिनको मैंने कभी सिखाया था। जो अगर ये मेरा भेद खोल देंगे तो मैं यहाँ का भी नहीं रहूंगा, ये नमुची मुनि सोचते हैं। और ये सोचने के बाद वे लोगों को आदेश दे देते हैं कि इन मुनियों को मान। उसमें संबुद्धि मुनि चले जाते हैं
तो वहां पर संभूति मुनि को मारने के लिए लोग आते हैं। अब लोग संभूति मुनि को मारने के लिए जब आते हैं, उसके बाद संभूति मुनि क्या करता है, क्रोधवश अपने आज तक जो मांस मांस खमन तप किया था, और मांस खमन तप करने के कारण जो उनके शरीर में तेजोलेशा उत्पन्न हुई थी, उस तेजोलेशा को वो संपूर्ण नगर में फैला देता है, और संपूर्ण नगर में अंधकार हो जाता है। जब संपूर्ण नगर में अंधकार होता है, तब राजा कहते हैं कि ये अंधकार कैसा है। तब राजा समझ जाते हैं कि अंधकार किसने किया है, चित्त और संभूति ने। चित्त ने तो नहीं, संभूति ने किया है। तो संभूति के पास क्षमा याचना करने के लिए आते हैं, लेकिन संभूति क्या है, पुनः अपने साथ ये तेजोलेशा तब तक फेंक देता है, वो उसका प्रयोजन कर लेता है, लेकिन क्रोध के वश आकर वो बैठा हुआ है, और राजा उसको आकर माफी मांगते हैं, लेकिन वो सुनता नहीं है। उसके बाद चित्त मुनि आकर क्या करते हैं, संभूति मुनि को समझाते हैं। तो संभूति मुनि अपने तेजोलेशा को समेट लेते हैं। तेजोलेशा को समेटने के बाद राजा की रानी जो है सुनंदा श्रीदेवी, जिसके बारे में मैंने कल आपको बताया था, वो आकर उनके चरण, गलती से चरण स्पर्श कर लेती है, मतलब उसके बाल जो है वो गलती से संभूति मुनि के पैरों को लग जाते हैं, जिसके कारण वे निदान कर लेते हैं। और निदान करने के पश्चात, कि मैं भी, अगर मैंने भी आज तक कोई तपश्चर्या की हो, तो मुझे क्या मिले, चक्रवर्ती जैसा जीवन मिले। और ऐसी निदान करने के बाद अगले जन्म में वो ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती बनता है। और जो चित्त मुनि है, वे पुरीमताल नगर में किसी सेठ के यहाँ पर जन्म लेते हैं। ठीक। अब यहाँ पर होता यह है कि चित्त मुनि का जीव भी मनुष्य गति में आया है, और संभूति मुनि का जीव भी मनुष्य गति में आया है। अब ये दोनों मनुष्य गति में है। दोनों क्या करते हैं, अपनी अपनी जगह पर अपनी अपना जीवन जीते हैं। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती भोगों में अनुरक्त है, और ये जो है चित्त मुनि का जीव, वो जो है वो गुणचंद्र मुनि, वे संयम ग्रहण करके अष्ट प्रवचन माता यानी पंच महाव्रत आदि का पालन करते हैं। अब एक दिन ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती कोई उत्सव देखने के लिए जाते हैं। तो उत्सव देखने के समय उनको नाटिका दिखाई जाती है। वो नाटिका देखते ही ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती जो है, वो सोचने लगते हैं कि ये नाटिका मैंने कहीं देखी है। वो बहुत सोचते हैं, तब उन्हें याद आता है कि अरे, जो पद्म गुल्म विमान था पहले देवलोक का, जहां पर मैं जन्मा था, उस पद्म गुल्म विमान में यही नाटिका बताई गई थी। अब उसे पूर्व भव की याद आ रहे हैं। तो पूर्व भव को याद करने के बाद वो सोचने लगता है कि पांचों जन्मों में मेरे साथ जो था मेरा भाई, वो अब कहाँ है। निश्चित ही उसका भी जन्म क्या हुआ होगा, मनुष्य गति में हुआ होगा। इस अपेक्षा से ये क्या करते हैं, ढूंढने के लिए लग जाते हैं। वो मूर्छित हो जाते हैं। तो ढूंढने के लिए वे एक श्लोक बनाते हैं। श्लोक की पहली लाइन क्या होती है, आस्व दासौ मृगौ हसौ मंगल, मतलब मातंगा वमरौ यथा। अब यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है, आस्व यानी गोपालक, दासव यानी दासी पुत्र, मृगौ यानी मृग, हसव यानी हंस, और मातंगा व मरऊ यानी मातंग यानी चांडाल। और औ औ सबको पीछे लगा है, क्योंकि वो दो वचन है, द्विवचन है। तो बोल रहे हैं कि 5 जन्मों में हम साथ थे। ये एक ही लाइन वो संभूति मुनि बनाते हैं। कौन से 5 जन्म है, गोपालक पुत्र, दासी पुत्र, मृगा पुत्र यानी मृग का पुत्र, राजहंस का पुत्र, और मातंगा यानी चांडाल कुल में जन्म। इन 5 जून में वो क्या होते हैं, जन्मों में सब साथ में होते हैं। उसके पश्चात वो अपने जो दवंडी पीटने वाले हैं उनको कहते हैं कि ये लाइन मुझे जो पूरी करके देगा, उसे मैं क्या करूंगा, अत्यंत बड़ा इनाम दूंगा। अब ये बहुत नगरों में घूमते हैं फिरते हैं, इनको कोई नहीं दिखता है कि ये क्या है, इस श्लोक को पूर्ण कर सके। फिर घूमते घूमते वो कहाँ जाते हैं, पुरीमताल नगर में जाते हैं, जहां पर वो मुनिराज जो है, वो उस उनके कानों में ये शब्द पढ़ते हैं। तो वो मुनिराज दवंडी पीटने वाले को बता देते हैं कि इसकी लाइन मैं पूरी कर देता हूँ। इसकी लाइन क्या थी,
ऐशा नौ षष्ठी का जाति, इनके अलावा छह कोई जाति नहीं है। अन्योन्याभ्याम वियुक्तयो, अर्थात कि ये पांच के अलावा इन पांचों में हम साथ में रहने के बाद इस छठे जन्म में, जाति यानी जन्म में, हम क्या हुए हैं, अलग अलग जगह पर जन्म लिए हुए हैं। अलग अलग जगह पर हमारा जन्म हुआ है। जब दोनों चरणों को वो संभूति मुनि का हाँ, संभूति मुनि का जीव यानी ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती जो है वो पढ़ता है, तो वो सीधा कुरिमताल नगर में आ जाता है। और कुरिमताल नगर में आने के बाद जो राजा आदि है, या कुरिमताल नगर में आने के बाद जो मुनि आदि है, उन सबके दर्शन करता है और मुनि के पास आकर बैठ जाता है। अब ये ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती जो है, ये अपने पूर्व जन्म के जो भाई है मुनिराज, उनके पास आकर बैठा है और उन्हें तरह तरह से ब्रह्म चक्रवर्ती पद कितना उत्कृष्ट है ये बताते हैं कि आप क्या करें, कृपा करके जो अन्य धर्म है, अन्य आपके सिद्धांत है, उनको छोड़े और आपने जो धर्म को स्वीकार किया है उसे छोड़कर आज आप भोग भोगने के लिए मेरे साथ आए, ऐसा ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती किसे बता रहे हैं? गुणचंद्र मुनिराज को बता रहे हैं। गुणचंद्र मुनिराज उन्हें दो मार्ग बताते हैं, एक है श्रेय मार्ग और एक है प्रेय मार्ग। वो बताते हैं कि ब्रह्मदत्त तुम्हें भी जाति स्मरण ज्ञान हुआ है, ध्यान रखना, जाति स्मरण ज्ञान जिसे भी होता है वो ज्यादातर दीक्षा अंगीकार करते ही है, वैराग्य उनको आता ही है। क्योंकि जाति स्मरण ज्ञान में जो भी हमारे पिछले पंचेंद्रिय के भव हुए हैं, उन पंचेंद्रिय के भवों में एक एक क्षण, एक एक दिन कौन से कर्म के कारण क्या हुआ या कैसे आपके जीवन का हर कोई प्रसंग रहा है, वो स्पष्ट रूप से दिखता है। तो जब स्पष्ट रूप से अपने पिछले जन्म को, उस जन्म के बाद के जीवन को और मृत्यु को कोई भी जीव स्पष्ट रूप से देखता है, तो उसे वैराग्य के भाव जागृत होते ही है। पर बहुत अपवाद वाले मार्ग कितने ऐसे जन्म ही, या तक बहुत दिखता है? अपवाद की सिचुएशन। जी, कुछ कहा आपने? मैम कितने जन्म तक के दिखते हैं मैम पीछे के? इसे लेकर ना आचार्यों के विविध मत चलते हैं। जैसे नंदी सूत्र अगर आप पढ़ोगे, तो नंदी सूत्र में जहां पर मति ज्ञान में जाति स्मरण ज्ञान का वर्णन आता है विवेचन में, वहां पर यह दिया है कि पिछले 900 जन्मों तक के जन्म दिख सकते हैं। और दूसरी बात ये बताई है कि 9 जन्म तक के जन्म दिख सकते हैं। लेकिन इसे लेकर तीसरी और एक धारणा चलती है। वो धारणा क्या है कि लगातार पिछले जन्मों में लगातार जितने भव पंचेंद्रिय के हुए हैं, उतने भव ही दिख सकते। वो तो वैसा भी है कि इसके पहले अगर मैंने पंचेंद्रिय का, अभी मेरा भव है, इसके पहले का भव भी मेरा पंचेंद्रिय का है, लेकिन उसके पहले का भव अगर मेरा चौरेंद्रिय का है, तो मुझे ये जन्म और यह जन्म के पिछला जन्म उतना ही जाति स्मरण ज्ञान में दिखेगा। बीच में अगर मैं कोई अन्य इंद्रियों वाले जन्म ले लेती हूँ, एकेंद्रिय से लेकर चौरेंद्रिय तक, तब मुझे उसके पीछे के जो भव है वो नहीं दिखेंगे। वहां पर वो श्रृंखला ब्रेक हो जाती है। तो एक आचार्यों की ये कहते मान्यताएं है कि 9 जन्मों तक ही दिख सकता है। अगर आचारांग सूत्र की टीका आप देखो, तो उसमें विवेचन किसका है ये मैं बता नहीं सकती, पर उस विवेचन में ये बताया गया है कि जो मनुष्य है उसे जाति स्मरण, मनुष्य या तिर्यंच दोनों को जाति स्मरण ज्ञान हो सकता है। उनको जाति स्मरण ज्ञान 9 भवन तक का ही होता है, लेकिन वो 9 के 9 भव पिछले पंचेंद्रिय के होने चाहिए। और नंदी सूत्र की जो टीका है उसमें ये आया है कि 900 भवों तक का दिख सकता है, लेकिन सारे भव पंचेंद्रिय के होने चाहिए। ऐसा तो संभव नहीं है कि 900 लगातार 900 जन्म कोई पंचेंद्रिय के लोग। तो एक दृष्टि से 9 वाली मान्यता ज्यादा श्रेयस्कर लगती है। तो अब ये चित्त मुनि का जो जीव है, जो कि गुणचंद्र मुनि बने हैं, वे संभूति मुनि को यानी ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती को अलग अलग तरह से बताते हैं कि एक श्रेय मार्ग होता है, एक प्रेय मार्ग होता है। श्रेय मार्ग वो होता है जो हमारी आत्मा के लिए श्रेयस्कारी है, और प्रेय मार्ग जो है वो है आपको स्वयं को, जो आपके मन है उसके लिए वो प्रियकारी है। तो आप प्रेय मार्ग को छोड़ो और श्रेय मार्ग को अपनाओ, जो कि आपकी आत्मा के लिए श्रेयस्कारी।
वो उन्हें बार बार अलग अलग तरीके से समझाते हैं, अलग अलग दृष्टांत देकर समझाते हैं। लेकिन चित्त संभूति का जो जीव है, यानी संभूति मुनि का जो जीव है, जो ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती बना है, वो भोगों में इतने लिप्त है कि वे वास्तविकता समझ नहीं पाते। देखो, कोई अगर हमें सच बता रहा है लेकिन उसके सच पर हमें विश्वास नहीं हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा मोहनीय कर्म उदय में है ना। तो वे उन्हें बताते हैं, लेकिन जब उनको पता चलता है कि ये ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती जो है, ये सुधरने वालों में से नहीं है, ये सुधरने की इसकी कोई इच्छा नहीं है, तो इसे मैं क्या नहीं कर सकता हूँ और प्रतिबोध नहीं दे सकता हूँ। तो वे मुनिराज वहां से निकल जाते हैं। और निकलने के बाद गांव गांव में क्या करते हैं, विचरण करते हैं। एक मिनट, मैं चार्जिंग के लिए हाँ। तो ये जो चित्त मुनि का जीव है, वो जब जान लेता है कि ये क्या नहीं कर सकते हैं, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती भोगों में इतना लिप्त है कि वो नहीं छोड़ सकता है, तो चित्त मुनि का जीव वहां से चला जाता है। और वे क्या करते हैं, अपने जीवन की साधना को करके सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाते हैं, मोक्ष गति को या मोक्ष की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। और इधर ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती जो है, ये अंतिम समय तक भोगों में लिप्त रहते हैं। भोगों में लिप्त रहने के कारण इनकी आयु पूर्ण करके ये सातवें नरक में जन्म के रूप में जन्म लेते हैं। जो 5 जन्म में साथ थे, 5 कौन से जन्म थे, गोपालक का जन्म, दासी पुत्रों का जन्म, हरिण के पुत्रों का जन्म, राजहंस का जन्म और चांडाल कुल का जन्म। इसमें 2 भाव देवगति के हुए, लेकिन देवगति में कोई भाई नहीं होता, सब अपने अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेते हैं। तो ये 5 प्रकार के जन्मों में साथ में रहने के पश्चात भी छठे जन्म में दोनों अपने अपने कर्मों के अनुसार अलग होते हैं। चित्त मुनि निदान नहीं करते हैं, आलोचना नहीं करते हैं, शांति से सहन करते हैं, तो इस जन्म में वे मुनिराज बन जाते हैं। और संभूति मुनि का जो जीव है, संभूति मुनि का जीव बार बार विवेक अवहेलना करने से क्या बनते हैं, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती बनते हैं। अब इसके बाद है सम्यक व पराक्रम, 29वां अध्ययन है। इसको देखिए, हमने कल ये भी देखा था, इसकी कुछ गाथाएं, कि सम्यक व भगवान का जो प्रवचन है, उन्होंने सम्यक पराक्रम नामक अध्ययन का प्रतिपादन किया है उत्तराध्ययन सूत्र में। उस सम्यक व पराक्रम का अर्थ क्या होता है, क्योंकि सम्यक तत्वम पर श्रद्धा न करना, फिर उस पर प्रतीति करना, रुचि करना, स्पर्श करना, बहुत से जीवों को, जो बहुत से जीव है, वो क्या है, इधर देखिए, जो जीन प्रवचन है, भगवान ने क्या कहा है कि इसमें सम्यक्त्व पराक्रम नामक जो अध्ययन दिया है, उसमें सम्यक्त्व पर श्रद्धान करना, उसकी प्रतीति, रुचि, स्पर्श करना, पालन करना, उसे पार करना, कीर्तन करके, शुद्ध करके, आराधना करके, गुरु आज्ञा के अनुसार अनुपालन करके जीव क्या करते हैं, बहुत सारे जीव सिद्ध होते हैं, बुद्ध होते हैं, परिनिर्वाण को प्राप्त होते हैं, मुक्ति होते हैं और संपूर्ण दुखों का अंत करते हैं, है ना। तो इस सम्यक को पराक्रम में क्या क्या बताया है, पहले वो देखिए। सम्यक को पराक्रम में 73 सूत्र है, जिसमें से 72 सूत्रों में एक एक कॉन्सेप्ट को लेकर उसका उत्कृष्ट फल क्या हो सकता है, ये बताया है। जैसे कि मैंने आपको पहली गाथा बताई, संवेगेनम भन्ते जीवे किम जनयई, संवेग से जीव को क्या प्राप्त होता है। तब भगवान फरमाते हैं कि संवेग से जीव को
अनुत्तर धर्म श्रद्धा प्राप्त होती है। अनुत्तर यानी जिसका उत्तर नहीं दिया जा सकता, जिसकी किसी के साथ कंपैरिजन नहीं की जा सकती। इस अनुत्तर धर्म श्रद्धा से संवेग शीघ्र ही होता है। मुझे बताइए संवेग का अर्थ क्या है? वैराग्यता, संसार से दूर रहना, हाँ, वैराग्य भाव पैदा होना। बराबर। संसार से दूर रहना, संसार के प्रति आसक्ति का नहीं होना, और मोक्ष के मार्ग के प्रति अभिलाषा होना, ये संवेग है। आसक्त। तो जब कोई जीव संसार से विरक्त होता है और मोक्ष के लिए अभिलाषा करता है, तो उसके उसको क्या फायदा होता है, क्या फल मिलता है? तो उस समय भगवान बताते हैं कि सबसे पहला, जब उसे अनुत्तर धर्म श्रद्धा प्राप्त होती है, तो वो अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, ये जो चार कषाय है, उनका क्या करते हैं? क्षय करते हैं। अनंतानुबंधी किसे कहते हैं? जो छह अनंतानुबंधी महीने से ज्यादा कषाय चलती है। क्या कहते छह हैं? अनंताबंदी जो 6 महीने से ज्यादा कषाय हाँ, पालते हैं तो जो वो बहुत अनंताबंदी हो जाती है। बहुत काल तक रहता है सर। देखो, इसे लेकर भी दो बातें बताई है। जब 1 वर्ष की संकल्पना होना, तो उसे 6 महीने से लेकर 1 वर्ष तक लगातार कोई क्रोध आपका रहता है, जाता ही नहीं है, लगातार रहता है, तो समझना अनंतानुबंधी क्रोध है। और दूसरी जो संकल्पना है, उनका ये कहना है कि ये जो अनंतानुबंधी जो है, ये पूरे जीवन भर का होता है। कि जिसे किसी व्यक्ति को एक बार क्रोध हाँ, आता है, तो मरते समय ही क्या हो सकता है उसका क्रोध, मतलब मरने के बाद ही हमें नहीं दिखेगा, होता तो अंदर तब भी है। तो अनंतानुबंधी क्रोध को लेकर दो बातें बताती है कि 6 महीने से 1 साल तक, या फिर यावत जीवन तक, जो क्रोध कम होता ही नहीं है, जो अहंकार कम होता ही नहीं है, जो कपट कम नहीं होता है, जो लोभ कम नहीं होता है, ऐसे जो प्रकृतियां हैं अनंतानुबंध। उन्हें कहते हैं अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ। और नए जो कर्म है, उनका बंध भी नहीं होता। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ का क्षय करता है। उसका क्षय करने के बाद नए कर्मों का बंध नहीं करता, जो संवेग से परिपूर्ण है। फिर उसके बाद वो क्या करता है? नए कर्मों का बंध उसको नहीं करता। सम्यक दर्शन ही नहीं होगा ना। अगर आयु कर्म का बंध नहीं, नहीं उसको होता। सम्यक दर्शन ही नहीं होगा। क्या क्या क्या? नहीं, उसको सम्यक दर्शन ही नहीं होगा। जिसको अनंताबंदी बांध लेगा उसको सम्यक दर्शन ही नहीं होगा। सम्यक दर्शन वाले जो जीव है, उनका ही अनंतानुबंधी चतुष्क जो है, वो एक तो क्षय को प्राप्त होगा, क्षयोपशम को होगा, या उपशम को प्राप्त होगा। ठीक है। संवेग जो है ना, संवेग, संवेग का अर्थ है संसार के प्रति आसक्ति का त्याग, यानी आसक्त रहितता, और मोक्ष के प्रति धर्म का होना, अहोर श्रद्धा होना। तो इस समय में सम्यक दर्शन की प्राप्ति उनको हो सकती है। लेकिन अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ का क्षय वह करता है अगर, तो वो नए कर्मों को बांधता नहीं है, नए कर्मों को नहीं बांधेगा, तो वो क्या करेगा? विशुद्ध होता जाएगा, और विशुद्ध तक होते हुए तीसरे जन्म में वो क्या करेगा? निश्चित ही सिद्ध होगा। तीसरे जन्म में यानी आज मनुष्य का जन्म, आगे देवगति का जन्म, पुनः मनुष्य का जन्म, और पुनः मनुष्य का जन्म, ऐसे एग्जाम्पल। 3 जन्म के पश्चात यानी चौथे जन्म में वो क्या करेगा? मोक्ष को प्राप्त करेगा ही करेगा। और जो 12वां, हाँ, जो दूसरा सूत्र है, उसमें ये बताने के बाद आगे बताया है कि जो सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है, वो नए कर्मों का बंधन नहीं करता। नए कर्मों का बंधन नहीं करते हुए दर्शन और विशुद्ध होता है। और जैसे ही दर्शन विशुद्ध होता है, एक तो जीव उसी भाव में मोक्ष को प्राप्त करता है, या फिर तीसरे भाव में मोक्ष को प्राप्त करता है। फिर उसके बाद उन्होंने क्रम बताया है कि जो मोक्ष को प्राप्त करता है, वो किस क्रम से लोकाग्र पर जाकर स्थिर हो जाता है। तो उसमें कल हमने ये देखा था, शुरुआत देखी थी और शायद बीच में कट हुआ था, कि औदारिक, तेजस और कार्मन, इन 3 शरीरों का सबसे पहले वो त्याग कर देता है। इनको सर्वथा छोड़कर वो रुजु गति से, यानी रुजु श्रेणी से सीधे सरल गति से ऊपर प्राप्त होता हुआ, किसी भी रूप रस रस गंध स्पर्श पुद्गल को वो स्पर्श नहीं करता है। किसी भी
द्रव्य को वो स्पर्श नहीं करता है, सीधा यहाँ से अपने जीव को यानी अपने इस शरीर को छोड़कर वो लोकाग्र पर जाकर स्थिर होता है। ये बात समझ में आई कि इस संपूर्ण हाँ। लोक में भी आकाश प्रदेश है, संपूर्ण लोक में धर्मास्तिकाएं फैला हुआ है। एक ही धर्मास्तिकाय है लेकिन संपूर्ण लोक में है। संपूर्ण लोक में अधर्मास्तिकाय भी है, लेकिन ये जो जीव है ये किसी भी स्थान को स्पर्श नहीं करता है, वो बिना स्पर्श किए हुए लोकाग्र पे जाकर स्थित हो जाता है। अब वहां पर जाकर स्थित हो जाता है तो वो क्या करता है, उसकी शरीर की अवगहना कितनी होती है, 2/3 आकाश परिमाण, है ना। यहाँ पर जितनी अवगहना जीव की होती है उससे 2/3 ही अवगहना सिद्ध गति में सिद्ध स्थान पर होती है। अगर यहाँ पर उनकी आयु या उनकी हाइट 6 हाथ की थी तो वो आकाश में जाकर कितनी होंगी, 2/3 होंगी। ठीक जी। जी कुछ कह रहा है कोई? हाँ, फिर देखिए, फिर वह ज्ञान उपयोग से सिद्ध होता है, बुद्ध होता है, मुक्त होता है, परिनिर्वाण को प्राप्त होता है और सभी दुखों का अंत कर प्रज्ञापित किया जाता है, प्ररूपित किया जाता है, दिखलाया जाता है, दृष्टांत के द्वारा वर्णित किया जाता है, उपदेश दिया जाता है, ऐसा मैं वर्णन कहता हूँ। ठीक। अभी देखिए मैं आपको ये बताती हूँ, सम्यक्त्व पराक्रम में जो 73 सूत्र बताए हैं, उन 73 जो सूत्र बताए हैं, उन 73 सूत्रों में मुख्य रूप से सबसे पहली शुरुआत होती है संवेग से, फिर होता है निर्वेद। निर्वेद के बाद एक एक जाते हुए कि धर्म श्रद्धा से जीव को किसकी प्राप्ति होती है, गुरु साधर्मी आदि की सेवा शुश्रूषा करने से जीव को किसकी प्राप्ति होती है, आलोचना, निंदना, गर्हना, प्रत्याख्यान, सामायिक, चतुर्विष्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग, प्रत्याख्यान आदि करते हुए जीव को किसकी प्राप्ति होती है। ऐसे करते करते आहार प्रत्याख्यान, कषाय प्रत्याख्यान, इन सबको लेकर एक एक सूत्र दिया गया है और अंत में बताया है कि जीव को शैलेशी अवस्था से और अकर्मता से किसकी प्राप्ति होती है ना। ये सारी बातें यहाँ पर बताई है कि किस किस से जीव को किस किस की प्राप्ति होती है। ये सम्यक को पराक्रम में बताया है। ऐसे 72 सूत्रों का यहाँ पर वर्णन है। ध्यान रखना, इसकी शुरुआत होती है संवेग से और पूर्ण होता है शैलेशी और अकर्मता पर। जीव की शुरुआत, आप ध्यान रखना, किसी भी जीव की सम्यक दर्शन की शुरुआत या मोक्ष की शुरुआत कहाँ से होती है। किसी भी जीव की मोक्ष की शुरुआत होती है मोक्ष की अभिलाषा से। सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है मोक्ष की अभिलाषा को लेकर और संसार के प्रति वैराग्य भाव से। यहाँ से हमारे भव सीमित होना शुरू हो जाता है। जो मोक्ष की यात्रा है ये शुरुआत ही होती है वैराग्य भाव से। यह इसीलिए संवेग सबसे पहला लिया है सम्यक व पराक्रम में 72 सूत्रों में। जो संवेग से शुरू होता है, संवेग से शुरू होता हुआ वो पूर्णता कहाँ पर करता है, शैलेशी अवस्था और अकर्मता पर। शैलेशी अवस्था यानी ऐसी अवस्था जो 5 ह्रस्व अक्षरों के उच्चारण में जितना समय लगता है उतने समय में सबसे ज्यादा स्पीड से इस आत्मा का यहाँ से निकलकर लोकाग्र पर स्थित होना और स्थित होने के बाद अकर्मता को प्राप्त होना। यानी जो हमारा अंतिम फाइनल लक्ष्य है वो लक्ष्य अंत में दिया है। बीच में कुल मिलाकर संवेग से लेकर अकर्मता तक ऐसे 72 सूत्र आते हैं और इन 72 सूत्रों में प्रत्येक सूत्र से जीव को किसकी प्राप्ति होती है उत्कृष्ट रूप से ये बताया गया है।